रेन वाटर हमारा अक्सर, चाहे वो हमारे घर का हो चाहे वो कम्युनिटी का हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत सी टेक्निक्स हैं। तो बहुत सारा पानी आपकी नज़र में वेस्ट होता है, और अगर होता है तो उसको हम घर के लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ताकि हम उसको रीयूज कर सकें। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जिसको रिचार्ज वेल कहते हैं, और उर्दू में मैं उसकी ट्रांसलेशन करता हूँ पानी चूस कुआं। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के जितने अर्बन सेंटर्स हैं, लाहौर का अगर आप देखें, लाहौर का पानी हर साल 3 फुट की डेप्थ से नीचे जा रहा है बड़ी तेज़ी से। कोयटा में ऑलरेडी मतलब 1000 फुट से नीचे चला गया है और बड़ा मुश्किल है अब उसको रिकवर करना। पेशावर में मसाइल हैं। अगर आप पानी के साथ दोस्ती करेंगे, उसकी तबीयत को समझ के उसकी तबीयत के मुताबिक काम करेंगे, तो पानी जो है आपको फ़ायदा भी देगा। सर, ये जो हम किचन में पानी यूज़ करते हैं स्पेशली वेजिटेबल्स को धोने के लिए, कोई ऐसी टिप आपके जहन में है जो हमारी बहनें सुन के उस पर अमल करके हो सकता है कि 2 लीटर पानी बचा लें? 2-2 करके तो वो लाखों लीटर्स में हो जाएगा। देखिए, घर जो है ना, मैं उसको समझता हूँ कि घर वो जगह है, और जो हमारी ख़वातीन हैं ये बड़ा अहम रोल अदा कर सकती हैं वाटर मैनेजमेंट में, क्योंकि घर से ही बच्चे की तरबियत होती है। और हमारे, जैसे हम कहते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में बाकायदा निसाब में इस तरह के मज़ामीन शामिल होने चाहिए, लेकिन घर की जो तरबियत है और वो तरबियत फॉर एवर है, तो ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकती हैं। और बहुत से घरों में ऑलरेडी जो माएँ हैं वो बच्चों को पानी ज़ाया करने पे या बिला ज़रूरत इस्तेमाल करने पे डांट भी रही होती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो इस तरीके से सोचें कि ये एक वो नेशनल सर्विस कर रही हैं, कि वो शुरू से ही बच्चे के ज़हन में ये कंसेप्ट बिठा दें कि आपने पानी का जो हर कतरा है इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि कहाँ जो बकदरे ज़रूरत, अल्लाह ताला ने हर नेमत जो है वो कदरे ज़रूरत पैदा की हुई है। ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो फिर इसराफ में आ जाता है। पीने के लिए जो ज़रूरत है पिएं, लेकिन आधा गिलास आप जो है वैसे ना फेंकें। जिस तरह मैं अक्सर ये कहता हूँ कि घरों में जिस तरह डस्टबिन बने होते हैं, इस तरह आप एक वाटर वेस्ट बिन भी बनाएं कि जिसमें इस तरह का पानी है जो किचन में, एक किचन में पड़ा हो, एक और किसी कॉमन जगह पे पड़ा हो, कि जो इस तरह का पानी है जो गिलास में डाल लिया है, किसी और चीज़ में डाल लिया है और फिर वो वैसे ही फेंक देते हैं, उसको सेव करते जाएं। उसको आप पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वज़ू का जो पानी है, अगर घर में एक वज़ू पॉइंट बना दिया जाए, एक्सीलेंट, कि घर के सारे लोग उधर जाके वज़ू करें और वो कनेक्टेड हो किसी कंटेनर के साथ कि जिसमें वो पानी जमा हो, और दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा उसको निकाल के पौधों को ही लगा लिया जाए। सेम पाइप की बात मैंने ऑलरेडी कर दी है कि नॉर्मल जो काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, ये अपनी पाइप लगा के फर्श को भी धो रही होती हैं और गाड़ी को भी ड्राइवर धो रहा होता है, या इवन मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि ड्राइवर पाइप के साथ गेट को और वो सब दीवार को भी धो रहे होते हैं, बाय रोड को भी पानी तो मार। एक तो इस पे उनकी ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। और इवन इस तरह के पानी को भी हम कलेक्ट करके किसी पाइप के ज़रिए एक कंटेनर में कनेक्ट करके उसको वहाँ से लॉन में इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम अगर किचन है, किचन में पानी के बहुत से ऐसे इस्तेमाल हैं कि जिसमें साबुन इस्तेमाल नहीं होता, जैसे सब्जियों को धोने के लिए, दालों को धोने के लिए, गोश्त को धोने के लिए जो पानी यूज़ होता है वो साफ़ होता है। तो उसको अगर किसी टब में, किसी बाल्टी में नीचे रख के उस पानी को उसमें निकाल लिया जाए, या इसी तरह वेस्ट बिन आपका जो बना होता है तो वाटर बिन बनाओ, आप उसमें ही निकाल लें, तो ये भी दिन में अच्छा खासा पानी हो जाएगा, जिसको इस्तेमाल करके हम पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकल करके। और साथ एयर कंडीशनर जो गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं, वो माहौल से अच्छा खासा पानी जो है, एसी का पानी पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरा पानी होता है। और ये हर एसी के नीचे अगर आप एक उसको जो ड्रेन पाइप है उसके नीचे को कंटेनर रख दें, तो अच्छा खासा पानी आप पौधों को बगैर मोटर से पानी वो लगा सकते हैं। ये इस पानी के अंदर कोई ऐसा मुज़िर केमिकल्स तो नहीं होते जिससे? नहीं, ये पानी बिल्कुल हर किस्म के उससे साफ़ है, बल्कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये तो बिल्कुल साफ़ होता है पानी, बिल्कुल साफ़ होता है। अच्छा सर, पानी अल्लाह की रहमत है, और जब रहमत की बात करते हैं तो हमारे जहन में बराने रहमत आता है। तो रेन वाटर हमारा अक्सर, चाहे वो हमारे घर का हो चाहे वो कम्युनिटी का हो, तो बहुत सारा पानी आपकी नज़र में वेस्ट होता है, और अगर होता है तो उसको हम घर के लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें?
ये आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के जितने अर्बन सेंटर्स हैं, और पाकिस्तान की आपको पता है कि 40% आबादी तो अब शहरों में ही रहना शुरू हो गई है। सही। तो हमारे शहरों का मुस्तकबिल जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही वाबस्ता है, क्योंकि शहरों में बड़ी स्पीड से हम ट्यूबवेल लगा के पानी पीने के लिए और इंडस्ट्री के लिए निकाल रहे हैं। लाहौर का अगर आप देखें, लाहौर का पानी हर साल 3 फुट की डेप्थ से नीचे जा रहा है बड़ी तेज़ी से। कोयटा में ऑलरेडी मतलब 1000 फुट से नीचे चला गया है और बड़ा मुश्किल है अब उसको रिकवर करना। कराची में भी टैंकर्स का आप सुनते रहते होंगे कि पानी आता है। पेशावर में मसाइल हैं। इवन अब आपके रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी ये मसाइल हो गए हैं कि वहाँ पे पीने के पानी के लिए आपको टैंकर ख़रीदना पड़ता है या इस तरह की कोई ना कोई और ख़रीद करना पड़ता है। जी, एक तो क्वालिटी के लिहाज से है, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ ये भी एक इशू है कि वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। अब वो हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे ना कुछ स्नो मेल्ट है, ना कोई इस तरह का चक्कर है। हमारे पास बारिश जो है मानसून में ही होती है और तकरीबन पूरे साल की बारिशों का 80-90% मानसून में हो जाता है। ठीक। अच्छा, जब वो बारिश हो रही होती है तो हम बहुत बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं, पकौड़े शकोड़े खा रहे होते हैं और वो सारा पानी गलियों में चला जाता है और फिर अगले 3-4 दिन हम उसी में से गाड़ी भी गुजारते रहते हैं और गवर्नमेंट को भी कोसते रहते हैं कि ये क्या हो गया। अगर इसी पानी को हम किसी तरीके से कलेक्ट कर लें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत सी टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स, जो कि घर की सतह पे हैं और इसके लिए बाकायदा LDA, CDA इस तरह के इदारों ने बायलाज भी बनाए हुए हैं कि जो भी नए घर बनते हैं उनको एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक अपने घर में बनाना पड़ता है। ऐसे लॉज मौजूद हैं? जी, ऐसे बायलाज काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। बाज़ का इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है, लोग टैंक्स भी बना लेते हैं, लेकिन उसमें पानी कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है बारिश के दौरान तो पानी एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है, वाफर मिकदार में होता है। तो उस टैंक से फिर कलेक्ट करके उसको पौधों को लगाना, तो वो इसमें कोई इतनी, एक तो बनाने में जो खर्चा होता है कॉस्ट, लोग उसको अवॉइड करने के लिए बाज़ औक़ात नहीं बनाते, लेकिन अगर बना भी लें तो उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो एक तो वो उस प्रैक्टिस को अपने अंदर डालें कि जी हमने टैंक बनाया तो इसका पानी भी हमने इस्तेमाल करना है, ताकि अगली बारिश से पहले वो खाली हो जाए और आप दोबारा जो है वो उसको भर सकें। सेकंड चीज़ है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जिसको रिचार्ज वेल कहते हैं और उर्दू में मैं उसकी ट्रांसलेशन करता हूँ पानी चूस कुआं। ठीक। वो एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद फ्यूचर है हमारे बड़े शहरों का, क्योंकि मानसून में हमारे पास इतना पानी आ जाता है कि जितना अगर हम ग्राउंड वाटर के साथ रिचार्ज कर दें तो वो हमारे सारे साल की ज़रूरियात पूरी कर देगा। अच्छा। और ये जो हम कहते हैं कि पानी की सतह नीचे जा रही है, तो ये भी नीचे जाना रुक जाएगी, और अगर बड़े स्केल पे रिचार्ज हो तो हो सकता है कि ये रिवाइव होना शुरू हो जाए। सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे रिचार्ज करते हैं इसमें? इसका ये होता है कि जो कम्युनिटी लेवल पे या घर के लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली अभी तो इसको कम्युनिटी लेवल पे शुरू करने की ज़रूरत है कि जिस तरह आपके पास ओपन एरियाज़ जो अवेलेबल हैं और वो एरियाज़ के जिनमें बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, जैसे लाहौर में आपके पास 100-150 ऐसे एरियाज़ हैं कि जिनको आप पिछले अपने लाइफ टाइम में देख रहे हैं कि जब भी बारिश होती है इधर पानी खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक बोर करके, जहाँ पे आपको ग्राउंड वाटर टेबल मिलता है उस तक एक बोर किया जाता है और उस बोर के टॉप के ऊपर एक टैंक बनाया जाता है कि जिसके अंदर फिल्टर मटेरियल डाला जाता है, जिसमें मोटे पत्थर होते हैं उसके सबसे ऊपर, फिर उसके ऊपर उससे कम मोटाई के पत्थर होते हैं, फिर हम उसके ऊपर रेत डालते हैं ताकि वो पानी जो जाए वो हर किस्म की कसाफत से साफ हो के फिल्टर हो के नीचे जाए। अच्छा, वो पानी नीचे जो वाटर टेबल है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, वो उसमें कनेक्ट हो जाता है और चूंकि ये पानी ऊपर होता है तो ये अपने खुद ही वजन से या समझ लें अपने हेड से नीचे जाता है। इसको आप यूँ समझ लें कि ये ट्यूबवेल का उलट है। ट्यूबवेल जो है नीचे से पानी पंप के जरिए ऊपर निकालता है और ये पानी अपने वजन से नीचे जाता है। अब चूंकि हमारे नीचे जो ज़मीन है उसमें इतना मसाम नहीं है कि जो अब जैसे डूंगी ग्राउंड्स का कंसेप्ट है, जोड़ों का, छप्पड़ों का कंसेप्ट था हमारे देहातों गाँव में, वो यही था कि बारिश का पानी नशेबी जगह पे जाके खड़ा हो जाता था, लोग इस्तेमाल भी करते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे सीप हो जाता था।
लेकिन इस चूँकि शहरों में हम बड़े स्केल पे तालाब, छप्पड़ ये चीज़ें नहीं बना सकते, क्योंकि जगह की भी कमी है, और दूसरा इतने लोग वेट भी नहीं करते कि जी पानी इतनी देर खड़ा रहे। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि हम एक रास्ता बना देते हैं पानी का, तो वो फिल्टर होके ज़्यादा तेज़ी से 3 से 4 घंटों में, 5 घंटों में वो पानी सारा फिल्टर होके नीचे चला जाए, और इस तरीके से वो ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है, और आपका वो खड़ा होने वाला पानी जो है वो भी सिलसिला ख़त्म हो सकता है। और अगर ये टेक्निक जो है बड़े स्केल पे और ज़्यादा तादाद में हो, तो हर गली महल्ले के लेवल पे ऐसा काम हो सकता है कि जिससे हमारी अर्बन फ्लडिंग, जिसको हम कहते हैं कि हर गली महल्ले में जोहड़ बना होता है बारिश के बाद, कई दिनों तक आप नहीं जा सकते, वो भी कम होगा, लोगों की नुकसानात भी कम होंगे, ज़ाहिर है हमारा को भी नुकसान पहुंचता है, गाड़ियों को सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है वो निशेबी जगह जो लो है, जिनका लेवल लो है, और पानी ऑटोमेटिकली वहां आके रुक जाता है, और उसको आपने कनेक्ट कर देना है थ्रू दिस रिचार्ज वेल, और वो पानी ड्रेन होकर नीचे चला जाएगा, वो पानी ड्रेन होकर नीचे चला जाएगा। और शुरू में आप देखें शहरों में जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, अक्सर हमें वहाँ पे बहुत सी ग्रीन स्पेसेस मिल जाती हैं, यूनिवर्सिटियों के ग्राउंड्स हैं, उसके बाद हमारे पास ग्रीन बेल्ट्स हैं, तो बहुत सारी जगह हैं ऐसी हैं कि जहाँ पे हम इनको शुरू कर सकते हैं। और जब ये कामयाब हो जाए और एक प्रैक्टिस बन जाए, जैसे अब सोलर शुरू में आया था तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, अब हर गली महल्ले में ये अवेलेबल है, तो ये अगर उस लेवल की प्रैक्टिस जब बन जाएगा तो हम अर्बन फ्लडिंग से भी बच जाएंगे, और इंशाल्लाह हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा। ज़बरदस्त सर, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अल्लाह करे कि कोई अरबाब इख्तियार सुन के तो इसको इम्प्लीमेंट करें, और आपकी सर्विसेज अगर लेना चाहें तो यकीनन आप यू विल बी विलिंग। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है आपसे, कि जिस तरह आपने कहा कि पानी जिंदा है, अच्छा बुरा गंदा पानी ये भी होता है, कोई कॉन्सेप्ट है? जी, एक शायद आपने मैसेज व्हाट्सएप पे काफ़ी चलता रहा था, एक जापानी साइंसदान ने एक्सपीरियंस भी किया था कि उसने मुख्तलिफ कंटेनर में एक ही पानी डाला था, ठीक, और रोज़ाना जाके एक पानी को कहता था तुम बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारे हो, और एक को उससे कम कहता था, और एक पानी को बुरा भला कहता था। ठीक। तो कुछ महीने के बाद उसने जब टेस्ट करवाया तो सेम पानी की, जिसको अच्छा कहता था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और जिसको बुरा कहता था उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी, और दरमियान वाला पानी दरमियानी क्वालिटी का था। तो ये तो खैर उसने एक एक्सपीरियंस, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस किया। लेकिन हम वाटर रिसोर्सेज के लिहाज से जब काम कर रहे होते हैं तो हर जो पानी से मुताल्लिक़ इंजीनियर है उसको हमारे सीनियर यही कहते हैं कि जी पानी को जो है ना, कभी आपने आसान नहीं लेना, पानी का ख्याल रखना है, इसको इसका रास्ता देना है, इसका रास्ता नहीं रोकना, क्योंकि ये अपना रास्ता वापस लेगा। इसको इसका इलाका, उसमें आपने इंक्रोच नहीं करना, ये अपना इलाका वापस लेगा। जैसे हमारे दरिया हैं, इनके फ्लड प्लेन्स हैं, उसमें हमने आबादियाँ बना ली, सड़कें बना ली। अब सैलाबों से तबाही बर्बादी इसीलिए होती है कि जो पानी का रास्ता है वो तो हमने इंक्रोच कर लिया है, नेचुरल जो उसका रास्ता, जो रूट थे, तो उस तरीके से वो अपना रास्ता भी वापस लेता है, वो अपना इलाका भी वापस लेता है। तो इन चीज़ों को अगर आप गौर से, अगर आप पानी के साथ दोस्ती करेंगे, उसकी तबीयत को समझ के उसकी तबीयत के मुताबिक काम करेंगे, तो पानी जो है आपको फ़ायदा भी देगा, वरना नुकसान देगा। यानी कि पानी बहुत अच्छा दोस्त भी है, और अगर आप दोस्ती नहीं करेंगे तो इससे बुरा दुश्मन भी कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ज़बरदस्त सर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक सेशन में हम नहीं कर सकते। मैं आपसे दोबारा भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी एक टॉपिक हम चूज करके, जिस तरह रेन हार्वेस्टिंग है तो इसके ऊपर एक थॉरो डिटेल्ड हम बातचीत करें। मस्जिद के ये जो वजू वाला पानी है, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लोगों को दें। घर के अंदर जो हमारी बहनें सुन रही हैं, ये बहुत अच्छा सर ने आइडिया दिया कि आप जो पानी सब्जियां धोने के लिए यूज़ करती हैं, अगर उसके नीचे कोई बर्तन रख लें और उसको आप वाटर बिन में रख लें, तो उसको आप वाटर, स्पेशली वो बहनें जो घर में गार्डनिंग करती हैं, वो उसको यूज़ कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप टैप खोलें और उसको पानी दे दें। आप एक कतरा बचाएं, और लाख लोग अगर एक एक कतरा बचा रहे हैं तो 1 लाख कतरा है। और अगर आप 1 लीटर बचा रही हैं और सारे दोस्त, सारी बहनें, हमारे भाई, हमारे दोस्त 1-1 लीटर बचा रहे हैं तो 1 लाख लीटर बच गया। इसका मतलब है कि शऊर का मसला है। हमारी अगर विल हो तो हम पानी को बचा सकते हैं। पानी को दोस्त रखें और पानी के साथ दोस्ती करें। सर बहुत शुक्रिया। आपसे पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉमिस करके जाएं कि जब भी हम आपको बुलाएंगे आप पानी के ऊपर हम आपसे बातें करेंगे।
और बहुत अच्छा लगा. इट इज़ रियली ऑनर फॉर मी. जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह पानी के हवाले से मैं हाजिर हूँ. जब भी आप बुलाएंगे मैं अपना वक्त निकालूंगा. जज़ाकल्लाह. तो इंशाल्लाह फिर हम सर को ज़हमत देंगे. आपके ज़हन में पानी से रिलेटेड, स्पेशली जो घर के अंदर पानी हम गार्डनिंग के लिए यूज़ करते हैं या घर में यूज़ करते हैं, या कोई बड़े लेवल का आप बड़ी सोच वाला कोई सवाल आपके ज़हन में हो, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं. सर से रब्ता करना हो, सर की सर्विसेज लेनी हो, और इनकी कोई खिदमात आपको चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. अपना ख्याल रखें, पानी बचाएं. पानी ज़िंदगी है, पानी को दोस्त बना के रखें. कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग.